नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के बेहड़की शैदाबाद में अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रहा किसानों का धरना अधिकारियों से वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया। भाकियू रोड के युवा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कहा, आज एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार, एसएलओ हरिद्वार और एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसानों के बीच पहुंचे और उन्होंने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना, जिसके चलते अधिकारी द्वारा किसानों की सभी मांगे मान ली गई, जबकि 15 दिनों में किसानों का बकाया मुआवजा भी भुगतान कर दिया जाएगा और सभी की सहमति से पानी की निकासी का लिए जो नाले आदि की समस्याएं भी जल्द हल होंगी। जिन किसानों की भूमि पैमाइश या किसी अन्य किसी कारण से कोई समस्या है, वो प्रार्थना पत्र लिखित में दे। इसमें एक संयुक्त टीम बनाकर समस्याओं को जल्द से जल्द हल कराया जाएगा। साथ ही बताया, इसका एक प्रपोजल बनाकर विभाग को भी भेजा जा रहा है। इसके साथ उन्होंने बताया, यदि किसी किसान को कम या ज्यादा रेट की समस्या है तो वह जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करे, वहीं से उनकी समस्या का समाधान होगा। सभी किसानों ने मांगे माने जाने पर अपनी सहमति जताई, जिसके बाद अधिकारी ने धरना रत किसानों को फ्रूट व जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। 10 दिन के करीब हो गए धरना चल रहा था किसानों का, और ये किसानों का धरना भारतीय किसान रोड के चौधरी पदम सिंह रोड जी हैं, उनके आदेश पे चौधरी प्रदीप त्यागी जी के जिम्मेदारी में चल रहा था। क्योंकि यहाँ पे एक किसान नहीं या एक गांव के किसान नहीं, कई किसानों के गांव की परेशानी थी। जो ये हाईवे बन रहा है, ये 2 घंटे में देहरादून पहुंचने की दावा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि खेत पे किसान को जाने के लिए 2 दिन लगेंगे। इन्होंने एक चीन की दीवार बीच में खड़ी कर दी थी, जिसमें कोई अंडरपास नहीं था, कोई सर्विस रोड नहीं थी। और जब बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, खेतों में ढलान होता है, तो उसके लिए कोई पानी के पाइप बीच में लगते हैं, जो लगे हुए थे वो भी इन्होंने खत्म कर दिए। कोई ध्यान नहीं था कि इस प्रोजेक्ट पे कोई सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा था। जब हमने इनके सामने मांगे रखी तो इन्होंने अनसुनी करी। अब 10 दिन का धरना चला तो एसडीएम साहब, इनके एसएलओ साहब, पीडीबी जो भी एनएच के अधिकारी हैं, वो सब आए और उन्होंने अपनी 4 बातें, इनकी सर्विस रोड की, बीच में जो अंडरपास है उसकी, और पानी के पाइप हैं जो क्या नाम निकासी के लिए, वो सब मान ली है। और जो मुआवजा बढ़ने की है वो उन्होंने कहा कि हम शासन को प्रस्ताव भेज देंगे, और बाकी ज्यादातर मांगे इन्होंने मान लिया। अगर जो ये इसमें ढीलाई करते हैं या नहीं मानते तो किसान है, कोई किराए के तो है नहीं, कहीं बाहर से आए हुए दूसरे देश प्रदेश से। हम दोबारा धरने पे बैठेंगे और इस बार हाईवे पे बैठेंगे। जो हाईवे चल रहा है उसे भी रोकेंगे और इस पे भी काम नहीं करने देंगे। अगर किसान के खेत में पिलर लग सकते हैं तो उखड़ भी सकते हैं। हमारी 5-6 मांग में तो 4 मांग इन्होंने मान ली, लिखित रूप में दे दी। 2 हमारी मांग रहेगी, वो शासन स्तर से बोल रहा है इन्होंने, वो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैंने कहा जिलाधिकारी महोदय के स्तर की है और शासन स्तर से हमें उनका आश्वासन देकर गए, वो भी उनका भी। हमारा 10 दिन धरना चला है यहाँ से, और हमारी सर्विस रोड की मांग थी, मुआवजे की मांग थी, और जो हमारी जल निकासी की मांग थी, अंडरपास की मांग थी, वो सब इन्होंने मान ली। एक मुआवजा बढ़ोतरी की जो मांग थी वो इनके स्तर से बाहर है, एसएलओ साहब के स्तर से। वो जिलाधिकारी महोदय के स्तर की बात, वो जिलाधिकारी महोदय ही उस पर। आज जो धरने में आए यहाँ हम किसानों के सामने घोषणा करी, उन्होंने एग्री हुए, बात मान ली, सबको ना खत्म तो करा नहीं, स्थगित किया हमने। कोई हम किराए के तो है नहीं। अगर हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे, चलबट्टी करेंगे, हम तो फिर हाईवे आपका हाईवे बंद करेंगे। आपका हमारे चौधरी पदम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, अब का इनके आह्वान पर इनका आदेश होगा, सब हाईवे को रोक देंगे। मैंने हाईवे को यहाँ से सर्विस लाइन नहीं दे रही। एक इन्होंने किसानों की जो जमीन एक्वायर करी उसका मुआवजा दिया। ऐसे 10-20 किसान ऐसे उनकी जमीन तो एक्वायर कर ली गई और उनका मुआवजा दिया नहीं गया। तो हमने अब बात कही, भाई आप पैसा दो तो जमीन एक्वायर बाद में करो, पहले पैसा दो। एक यहाँ से दोनों साइड में सर्विस लाइन दो 5-5 मीटर की, और वह पक्की करके दो। एक जो किसानों के यहाँ से अभी समस्या है, जो पानी के पाइप इसमें डले हुए हैं, वो सब यहाँ से कट करके होगी मशीन द्वारा, कट कर दिए इन्होंने, वो दोबारा डाल कर दें। ये भारी मांग है इनसे। इन्होंने इन बातों को मान लिया गया, सर्विस लाइन की लिखित में दे दिया इन्होंने। हाँ, अभी इन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा, जो मुआवजा रुका गया उसका लिए 15 दिन में खाते में डाल दिया जाएगा। अब तो एसडीएम साहब भी थे यहाँ से, एसएलओ साहब भी थे, पीडी साहब भी थे, यही मैन अधिकारी थे, इसके एनएच के वाले सारे थे। तो उसमें इन्होंने सबने लिखित में भी दे दिया और मौखिक भी कह दिया, और 15 दिन का इन्होंने समय मांगा। अगर 15 दिन के समय में अगर ये नहीं करते तो कोई हम वो तो नहीं कम धरना, हमने कह दिया माफी में बैठ देंगे इनको, कोई ज्यादा दूर हो। अगर ये नहीं मानते, हम तो इन पर विश्वास करके चल रहे। अगर ये धोखा करेंगे तो ये खुद परेशान होंगे, हम नहीं परेशान। हम तो काम ही वही, जहाँ किसान का उत्पीड़न होगा हम खड़े मिलेंगे। ये जो हमारा हाईवे निकला है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो इसमें कुछ तरह तरह की रहती हैं। कुछ लोगों को लगता है हमें मुआवजा कम मिला है तो ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया है। कुछ लोगों का है कि भाई हमें
जो हाईवे पे हमारे ट्यूबवेल वगैरह जो है पानी क्रॉसिंग कैसे होगी, तो उसके लिए प्राविधान है, तो वो सब चीज़ें उनको बता दी गई हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की ये डिमांड है कि भी सर्विस रोड दी जाए, तो वो सब चीज़ें देखते हुए जो भी है उनका निराकरण हम कर रहे हैं और उसी के लिए यहाँ आए थे। तो वार्ता हो गई है, सब सहमति भी बन गई है, तो इस अब जो है कार्य में भी कोई बाधा नहीं होगी और जो भी इनकी डिमांड जो भी हैं उनका भी जो भी मुआवजा कम है तो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो भी ये लोग अपना तय करेंगे, उसके लिए जिलाधिकारी जो है उस आर्बिट्रेटर हैं तो वो डिसाइड करेंगे। जो फील्ड की समस्या है वो उनका निराकरण हम लोग करेंगे। देखिए, ऐसा जो हमारा जो लिंक रोड होती हैं, लिंक रोड में हम क्या जनरली अंडर पासेस दे देते हैं और जो चक रोड या लिंक रोड जो भी है क्रॉस कर रही है उसमें हम ये सब प्राविधान करते हैं। बट लोगों का यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी की ज़मीन 2 भागों में बट गई है तो वो अब उसको लिंक रोड जहाँ तक वहाँ तक कनेक्ट करने के लिए कुछ सुविधा उनको चाहिए, तो उसी के वही बातचीत हुई है। तो उसमें जहाँ ज़रूरत है, जहाँ हो सकता है, उसी के लिए हमने उनको कहा है कि वहाँ पे उसके लिए प्रपोजल प्रस्ताव। क्या डिस्कस निकला है? जो भी उनकी समस्याएं थी सब बातचीत हो गई है और उनका जो है निराकरण कर लिया जाएगा। पे बैठे हुए थे, उनकी जो भी डिमांड थी उसमें से जो मेनली सर्विस लेन की जो डिमांड थी वो NHAI के द्वारा मान ली गई है। इसके अलावा जो पेंडिंग जो प्रतिकर की बात थी उसके संबंध में NHAI के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो तत्काल उसका हमें SLA को ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे द्वारा उसका तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा। 15 दिन का समय दिया गया, 15 दिन के अंदर उनको किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। 2-2 साल से भूमि अधिग्रहण कर ली गई। संबंध में सहमति बन गई है कि जिनका भी प्रतिकर पेंडिंग है उसके लिए जो हमारी संयुक्त टीम आएगी वो इसका वेरिफिकेशन करेगी कि यदि कोई किसान ऐसा छूट गया है कि उनकी जमीन चली गई, उनको प्रतिकर नहीं मिला है, तो उसका ज्वाइंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि कोई ऐसा केस होगा तो उसको भी टेकअप किया जाएगा, उनको भी प्रतिकर दिया जाएगा। पर ये तो जो 3A और अवार्ड के बीच का जो टाइम होता है उसमें जो इंटरेस्ट है वो भी मिलता है। जो संयुक्त टीम आएगी वो वेरीफाई करेगी कि क्या ऐसा हुआ है, जहाँ पे भी ऐसा केस होगा तो उनको टेकअप करके उसका प्रतिकर दिलाया जाएगा। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।